अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन अमीन राजा और आप देख रहे हैं खबरनामा टीवी। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं आल वर्ल्ड गोंदल इत्तेहाद के चेयरमैन चौधरी अतलस गोंदल साहब के साथ। आज उनसे जानेंगे कि ये इत्तेहाद बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसकी क्या बुनियादी वजह है और इस पर वो क्या क्या काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं चौधरी अतलस गोंदल साहब से। जी मोहतरम राय साहब, मैं दिल की था गहराइयों से ममनून मशकूर हूँ। आप तशरीफ़ लाए आल वर्ल्ड गोंदल इत्तेहाद के मरकज़ी ऑफिस। ख़बरनामा की पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं अगर आपकी तबा पे नागवार ना गुज़रे, मेरा जितना गोंदल कबीला है वो देहातों में बसता है, तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि मैं पंजाबी में इंटरव्यू दूँ, क्योंकि मेरा मैसेज अपनी बरादरी तक कन्वे हो सके। अल्लाह दे करम होए इस नफसा नफसी दे दौर च, क्योंकि बड़ियां कॉम्प्लीकेशनस न, बड़ियां नाचाकियां न, बड़े मसाइल न, स्पैशल साढ़े देहाती इलाकों बड़ियां दुश्मनियां न। ते एक अज तो कोई 4 साल पहल इत्थे पहला इवेंट होया सी इस्लामाबाद, जिदे विच 500-600 बंदे की गैदरिंग सी वाइट हाउस। मैं बरादरी इनवाइट किया, बरादरी दे उहदे विच बड़े मोहतरम अकाबरीन भी मौजूद आन, मोअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद आन, साडे जिहड़े बरादरी दे आमैदीन आन, उन्हां तशरीफ़ लैंदी गोंदल बाहर तो भी ते मुख्तलिफ जिहड़े बाकी साडे इज़ला जिथे जिथे साडा कबीला वसदा पिया। मैं उत्थे ये जिहड़ा मेरा मौकफ आई वो ये सी कि बरादरी दे भले वास्ते, बरादरी दे खैर वास्ते कि एक इंज दा प्लेटफार्म ऑर्गेनाइज किया जाए कि जेड़े साडे बुनियादी मसाइल न, साडी जिहड़ी स्पैशल पिस्सी हुई बरादरी है, जेड़े उंज ते अल्लाह दे फजल नाल साडी बरादरी चो गोंदल कबीला बहुत वड्डा कबीला है। पूरी दुनिया ते ओवरसीज़ वेख्या जाए तो उत्थे भी साढ़े बड़े बड़े गोंदल जिहड़े हैं बड़े बड़े वैल सैटल्ड न। तो अगर डिपार्टमेंट्स वेखे जान तो उहदे च भी बड़े बड़े साढ़े गोंदल पढ़े लिखे तो अहम ओहदियां ते जिहड़ा है वो माशाअल्लाह जिहड़ा है मौजूद न। तो बुनियादी साडा जिहड़ा मकसद आई इसदा आगाज़ करना कि अपनी असी जिहड़ी साडी मुतवस्त बरादरी है गोंदल बरादरी, या जिहड़ी साडी बिल्कुल पिछी हुई बरादरी है, क्योंकि अज जिहड़ा दौर है इहदे विच साडे जिहड़े किसान गोंदल न स्पैशल 2-2 4-4 किल्लियां दे मालक न। तो मेरा एक कंसैप्ट बनया, मेरी ये सोच बनी कि उन्होंने इस प्लेटफार्म तो जितने माशाअल्लाह साडे गोंदल वड्डियां वड्डियां ओहदियां ते मौजूद न, या कंपनियां दे मालक न, बाहर ओवरसीज़ च बड़े बड़े वैल सैटल जिहड़े गोंदल न, कि उन्होंने इकट्ठियां करके एक तो असी इस पैगाम न अगे लैके चलिए, खैर और भाईचारे दे पैगाम न आपस चो बरादरी न मुतारफ करवाइए। तो नाल दूजा जिहड़ा है कि इहदे तो असी अपनी उस बरादरी जिहड़ी कमज़ोर बरादरी है माशी तौर पर उन्होंने फैसिलिटेट करी। इत्तेहाद में बुनियादी तौर पर अपने कबीले के लिए, अपने लोगों के लिए वो क्या क्या काम कर रहे हैं, वेलफेयर के लिए, एजुकेशन के लिए, हॉस्पिटल के लिए, बाकी जितने भी लवाजमात हैं आम लोगों के लिए वो क्या कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने कितना काम किया है, आइए ये भी जानते हैं। जी मोहतरम राज साहब, अल्लाह दे करम नाल जी जदन दी बरादरी मेरे सिर ते पग धरी है जी। मैं उस तो बाद अपनी इस बरादरी गोंदल बरादरी दे प्यार मुहब्बत वास्ते मैं अपनी ज़ात न वकफ किया हुआ। तो जदन का ये आगाज़ होया पहल तो जी मैं बरादरी न इस आपस च मुख्तलिफ इज़ला तो मुख्तलिफ ममालक तो आपस च जोड़िया है, मुतारफ़ करवाया है। मेरे को ढेर सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने जिन्हां च मुख्तलिफ ममालक तो इस वक्त 5 ममालक बनते हैं ओवरसीज़ च, जिहदे विच साडी ये आल वर्ल्ड गोंदल इत्तेहाद दी तंजीम साजी जिहड़ी ये मुकम्मल हो चुकी है। पाकिस्तान चो ढेर सारे इज़ला जिथे जिथे साडा
ਗੋਂਦਲ ਬਰਾਦਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਵਸਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਂ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਚਾਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਮਨ ਕਮੇਟੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਸਦਰ ਹਾਜੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਬੜੇ ਪਰਿਓਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਲੌਸ ਜਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਖਲਾਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਆਲ ਵਰਲਡ ਗੋਂਦਲ ਇਤਿਹਾਦ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੁਲ੍ਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਗੋਂਦਲ ਬਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਲਾਕਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੰਡੀ ਬਾਵਲਦੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਗੋਂਦਲ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਵੀ ਵਸਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਂਝਾ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਤਾਰੜ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਵੜੈਚ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਆਮੈਦੀਨ ਅਕਾਬਰੀਨ ਇਸ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੋਂਦਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨੇਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲਿੰਜੜਾਂ ਸਾਝੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਸ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨੇਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੰਦਾ ਪਛਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਔਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜਾ ਖੰਦਾ ਪਛਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ NGO ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਾਜੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਦ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਤਨੀ ਫਰਦੀ ਤਾਕਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਕੀਨਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬੜੇ ਖੈਰ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਜ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੈਕ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੀਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੀਕਰ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੋਂਦਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਲੈਕ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂ 2-3 ਈਵੈਂਟ ਬੜੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਗੋਂਦਲ ਬਾਹਰ 'ਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਜ਼ਲਾ 'ਚ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ਾਇਫ ਨੇ ਉਹ ਲਾਏ ਜਾਣ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਗੋਂਦਲਾਂ ਦੇ ਲੈਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵਾਈਵ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜ਼ਾਤੀ ਹਸਦ ਅਨਾਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਂਦਲ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭਰਪੂਰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਉਹਦੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਤੇ ਅਤੁਲ ਮਕਦੂਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਕੇਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਂਦਲ ਬਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਲੱਭਦੀ ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ੍ਰੀ ਮੁਆਵਨਤ ਵੀ इस असी प्लेटफॉर्म तो उसने मुहैया कर दें। नाजरीन, आल वर्ल्ड गोंदल इत्तेहाद के चेयरमैन चौधरी अतलस गोंदल जो कि नंबरदार भी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हुए मैं उनसे ये पूछूंगा कि क्या वो इसी प्लेटफार्म से या अगर इन केस उन्हें मौका मिलता है तो वो एक सियासी मैदान में भी सियासी अमल में भी आकर
इस जो काम को सही तरीके से पाए तकमील तक पहुंचा सकते हैं? क्या वो ऐसी कोई सरगर्मियां करना चाहते हैं या इन फ्यूचर वो करेंगे? आइए उनसे जानते हैं। बड़ा अच्छा सवाल तुसी कीता जी। मैं बिल्कुल बड़ा यकीनन मेरा मैसेज अपनी बरादरी तक कन्वे उसी असी जितनियां सर्विसेज या खिदमात अपनी बरादरी वास्ते पेश करते पे, मेरा हरगिज़ मकसद ना सियासत है ना वोट बैंक बनाना है। यकीनन साडी गोंदलबार च जेडे साडे हल्के न उत्थे सारे कैंडीडेट गोंदल होंदे न। मेरे वास्ते सारे काबिल एहतराम खानदान न। यकीनन साडियां प्यू दादियो उन्हां नाल वाबस्तगियां। हरगिज़ जेड़ा जी असी अल्लाह दी रज़ा वास्ते ये अपनी बरादरी दी जेड़ी भलाई या बरादरी दी चंगियाई वास्ते जेड़ियां साडियां एक्टिविटीज़ हैं, साडा बिल्कुल मकसद ये आने वाले दौर च फ्यूचर च ना सियासत है ना ही कोई ज़ाती मफाद है। साडा सिर्फ मकसद अपनी बरादरी दी फलाह इसलाह ते उहदी भलाई दे के मुकम्मल तौर ते जिहदे विच इखलास है, मुकम्मल तौर ते मुहब्बत है। इहदे विच साडा नारा आल वल गोंदल इत्तेहाद दा नारा है राय साहब के मुहब्बतां दा सफ़र। असी इहदा नारा ही ये बनाया कि ये मुहब्बतां दा सफ़र है। ये मुकम्मल तौर ते साडा जिहड़ा आपस च ताल्लुक है एक इस खून दे एहसास की बुनियाद ते असी आपस च जुड़दे पे। हरगिज़ साडा सियासत या ज़ाती मुफाद मकसद ने जी। साडा सिर्फ ये मकसद है कि असी अपनी जिहड़ी साडी गोंदल बरादरी है उहदे विच जिहड़े ये भंड लड़न जिहड़ियां दुश्मनियां उन्हां दा खात्मा करिए और नाल इस तो अगला जिहड़ा साडा स्टैप है कि असी अपनी बरादरी वास्ते फलाह दे काम करिए। साडा इवेंट होया 1 जनवरी मंडी बावलदीन जी, बड़ा वड्डा इवेंट है जिहदे विच किबला दीवान उस्मान फरीद चिश्ती साहब भी तशरीफ फरमा सन। वो भी पाकपतन तो तशरीफ लै अब साडी गोंदल बरादरी की मुहब्बत डॉक्टर खालिद मसूद साहब किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वो भी तशरीफ फरमा सन। साडे बड़े गोंदल बार दे अहम काबिल फ़ख्र घराने नाल उन्हां दा तल्लक है। DIG चौधरी अजमतुल्ला गोंदल साहब वो बड़ी मुहब्बत करते हैं इस काज नाल, वो भी तशरीफ फरमान। होर भी ढेर सारी अहम शख्सियात मौजूद सन। तो मैं बकायदा एक ऐलान किया कि जेडे साडे हैं किसान इस उन्हां दा जेड़ा उन्हां दियां बच्चियां साड़ियां भी ओह धीआं साड़ियां भी ओह बेटियां कि उन्हां दे भी एक सर ते दस्त ते शफकत, क्योंकि काफ़ी लोग माली मसाइल देन ते साडा मुकम्मल तौर ते मिशन है असी किसी ने एंटरटेन ना करदे, किसी दी तस्वीर असी ना लांदे। असी पर्दे विच क्योंकि सन उन्हां दी इज्जत जिहड़ी है गोंदलां दी ओह सन अपनी जानी नालों अजीज़ है। असी ये बड़ा सीगा राज च जिहड़ा ये मुकम्मल तौर ते भरपूर जिहड़ा असी उन्हां दे मसाइल दा जिहड़ा खात्मा करदे हैं। कोई भी मेरे को मरकजी दफ्तर दरखास्त पहुँचदी है या बाकी जिहड़े अजला दे चेयरमैन न या तहसील चेयरमैनस न वो जितने मेरे को पैगाम पहुँचाते हैं तो मैं भरपूर कोशिश करदा कि कोई किसी गोंदल दी बच्ची दी शादी है या कोई तालीमी सिलसिला है या कोई बीमारी का सिलसिला है या कोई कानूनी मावनत की जरूरत है तो असी ये भरपूर जिहड़ा बेलौस जा अखलाकी बुनियादां ते असी उन्हां दी सपोर्ट करते हैं। तो हरगिज़ साडा सियासत मकसद नहीं जी। अच्छा नाज़रीन, ये भी पूछेंगे कि किसानों के लिए बेसिक जो कामकाज कर रहे हैं और कर्ज़े हंसना के हवाले से जो कामकाज कर रहे हैं उस हवाले से चेयरमैन साहब से जानेंगे। आइए जानते हैं। साडी बरादरी गोंदल बरादरी जिमीदार बरादरी इहदे विच असी मुकम्मल तौर ते एक मुसावी और बराबरी इहदे विच कोई वड्डा या छोटा गोंदल नहीं, लेकिन यकीनन इहदे विच पुरशन जिहड़े साडे ब्यूरोक्रेट्स न जिहड़े उन्हां दे मुतलका काम होंदे न असीं उन्हां अगे रिक्वेस्ट करदे हां। जिहड़े साडी परियों पंचायत दे मुतलका काम होंदे न मैं उन्हां अगे ये रिक्वेस्ट करदा जिहड़े साडे मकामी तौर ते मसाइल होंदे न। असल इस इत्तेहाद दा मकसद ये कि साडा जिहड़ा किसान गोंदल कि उसनूं इस प्लेटफार्म तो असीं की दे सकदे। अल्लाह दे करम नाल इस प्लेटफार्म तो असी हर फसल ते एक बकायदा ईवेंट रखते हैं। ईवेंट असी मुंजी दी फसल च क्योंकि किसान जिहड़ा दौर है महंगाई का दौर है, इहदे विच व्यापारी जिहड़े न वो किसान तो पहलों फसल
ਖਾਦ ਦੀ ਮਾਦੇ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮਾਦੇ 'ਚ ਉਹ ਹੁਣ ਕਮਿਟਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿਲੀ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਹਸਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਰ ਫਸਲ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਫਸਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲ ਕਮਿਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਸਲ ਵਪਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹਰ ਫਸਲ 'ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਗੋਂਦਲ ਬਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਸੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਫਸਲ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਸਲ ਚਾਹ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਆਲ ਵਰਲਡ ਗੋਂਦਲ ਇਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਮਮਾਲਿਕ ਅਰਬ ਅਮਾਰਾਤ 'ਚ साढ़े ओवरसीज़ गोंदल भाई वसदे पे तो इस काज नाल बड़ी मोहब्बत करते हैं। के लिए जो मुश्किलात हैं इस हवाले से आपने सारी बताया कि किस किस ज़रिए से आप उनकी मदद कर रहे हैं। आपसे ये पूछना चाहूँगा कि गवर्नमेंट भी इसमें आपकी कोई मदद कर रही है या नहीं? हुकूमत जी अल्लाह पाक जो उसने मज़ीद कामयाबियों तो हमकनार करे और पाकिस्तान चो हर फर्द वास्ते गवर्नमेंट जोड़ा वो आसानियाँ गवर्नमेंट की वसातत नाल आसानियाँ पैदा हो। लेकिन ये बरादरी का इताद है जी, ये नाल यकीनन जी कोई गवर्नमेंट का जोड़ा वो असी ना ही कोई उहदे तो मदद मंगते हैं जी। असी बुनियादी तौर पर साड़ी जी बरादरी दे पढ़े लिखे लोग या खुशहाल लोग न असी आपस च ही एक साडा सिलसिला है, आपस च ही असी मुशावरत करके साड़ी एक सुप्रीम कौंसल बनी। उस तो बाद जी साढ़े मुख्तलिफ इजला च तहसीलों साड़ी तनजीम साजी जेड़े अकाबरीन आमैदीन हैं साढ़े आल वल गोंदल इताद दे रहनुमा हैं जी। असी मुशावरत नाल ही आपस च सारियां चीज़ां तय करते हैं तो एक असी चीज़ ते वर्किंग कर लेंगे कि हुण असी अपनी बरादरी वास्ते साडा यह स्टैप होएगा। इहदे विच यकीनन बल्कि सन जिस तरह गोंदल बरादरी इतने साड़ी तादाद है, जिस तरह गोंदल बरादरी अपने अफराद वास्ते काम कर रही है, इस तरह सारियां बरादरियां अपने ख़ानदाना वास्ते काम करना चाहिए। इस तरह कुछ थोड़ा जा बोझ हल्का हो जाएगा गवर्नमेंट से। इंसानियत के लिए बेहतरीन और वेलफेयर के बड़े ही अच्छे काम कर रहे हैं आप। आपसे ये पूछूंगा कि पाकिस्तानियों के लिए आप क्या पैगाम छोड़ना चाहेंगे? आल वर्ल्ड गोंदल इताद जेड़ा जी ये बरादरी का इताद जेड़ा जी यकीनन जितने अमैदीन काबरीन साढ़े वास्ते इंसानियत की बुलंदी असी अपना फ़र्ज समझते हैं और इंसानियत का एहसास जेड़ा ये सन बाबे फरीद का भी दरस है तो यकीनन शरीयत का भी हुक्म है तो ये असी खंदा पिछानी नाल तामील करदे होए हर इंसान साढ़े वास्ते प्यारा है, साढ़े सन अजीज़ है पाकिस्तान का पूरी इंसानियत वास्ते असी दुआ गो हाँ जी। तो साडा ये मैसेज है कि आपस चो भाईचारे कायम किया जाए, भाईचारे ची खैर और बरकत का पैगाम। नाजरीन, चेयरमैन चौधरी अतलस गोंदल नंबरदार साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। देखते रहिए खबरनामा टीवी, खुश रहें।